रियासत मदीना की बात चल रही थी जी, मैं फिर दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाऊं। रियासत मदीना, हजरत उर्वा फरमाते हैं जिस दिन जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर इस उम्मत के हाकिम बने, इस उम्मत के खलीफा बने, उस दिन जो कुछ आपके पास ज़ाहिरन माल थे, दिरम और दनाजीर थे, यानी कि आज के दौर में उस लफ्ज को कहा जाता है कैश इन हैंड था, आपने सारा बैतुल माल में जमा करवा दिया, सारा बैतुल माल में जमा करवा दिया। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के खिलाफत के जो सबसे अवाइल दिन है, हजरत उमर फरमाते थे कि अगर सिद्दीक ना होते तो ये उम्मत तबाह हो जाती। और अल्लामा इकबाल कहता है हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत रा छू अबर, कहता है हजरत सिद्दीक अकबर की हिम्मत ने वो काम किया है उम्मत के लिए जैसे खेती के लिए बारिश काम करती है। हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत रा छू अबर, सानी इस्लामो गारो बदरो कबर, जो हुजूर के साथ इस्लाम में भी सानी, गार में भी सानी, बदर में भी सानी, और आज जहां मेरे आका और मौला जलवागर हैं वहां भी सानी। और फिर उस्ताद पढ़ते थे कि हाँ नाल हाँ ला के सवेंदा है वो इश्क वालियां नु देंदा है इंज से ले, आलम अरवा से लेकर आलम बरज़ख तक मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर है। वो मकाम जो हजरत सिद्दीक अकबर को मिला वो कयामत तक किसी को नहीं मिल सकता। और हजरत सिद्दीक अकबर इस उम्मत के सबसे हलीम तबा भी है, सबसे नरम दिल हैं, लेकिन नामूस रिसालत का मसला आ जाए तो फिर क्या है। ये मैं आपको हदीस तो सुनाए जा रहा हूं, तर्जमा आपने उलमा से अंदर हुजरे में पूछ लेना है। सुलह हुदैबिया के मौके पर उर्वा बिन मसूद जो अभी मुसलमान नहीं हुए आए, मेरे आका और मौला के सामने पेश हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद या रसूलुल्लाह, क्योंकि मुसलमान नहीं हुए, कहने लगे या मोहम्मद, ये जो आपके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके साथ मुख्तलिफ कबीलों नस्लों कौमों के लोग फिर रहे हैं ना, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। और हजरत इस उम्मत के सबसे हलीम तबा सहाबी सबसे आगे आए, अफजलुल खल्क बाद रसूल सबसे आगे आए। आपने फरमाया तुम क्या कहते हो, हम रसूल को छोड़कर, हम रसूलुल्लाह को छोड़कर चले जाएंगे। बादर अल्लाह, ये मैं 3 हरफ अरबी के आपको बता के जा रहा हूं। आपने उलमा से पूछ लेना है कि हजरत सिद्दीक अकबर ने कितनी बड़ी नामूस रिसालत के लिए बात की। इसका तर्जमा कहीं भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब नामूस रिसालत का मसला आ जाए ना, तो फिर हर उम्मत के सूफी को इस तरह मौकफ अपनाना चाहिए। यह नहीं कि हमारा और मौकफ और है, क्योंकि इस उम्मत के सबसे बड़े सूफी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के ज़माने में सबसे बड़े अवाइल में सबसे बड़े 3 मसले खड़े हुए। एक, मुनकरीन खत्म नबूवत 2.5 नबी पैदा हो गए, 2 मर्द और एक औरत ने कह दिया कि हम, 2 मर्दों ने कहा हम नबी हैं, एक औरत ने कहा मैं भी नबी हूँ, 2.5 नबी। और मानीने ज़कात पैदा हो गए, उन्होंने कहा जी नमाज भी पढ़ेंगे, कलमा तैयबा भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, हज भी करेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। और लश्कर उसामा का मामला पैदा हो गया। पहला मामला, जब मुनकरीन खत्म नबूवत के लिए में हज़रत जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया जिहाद होगा, इनका इलाज सिर्फ जिहाद के साथ है। इस उम्मत के सबसे पहले हाकिम बता गए हैं, रियासत मदीना के पहले हाकिम और पहले खलीफा बता गए हैं कि मुनकरीन खत्म नबूवत का इलाज क्या है। रियासत मदीना की आवाज़ें लगाने वालों को पहला ये पैगाम है। दूसरा, मानीने ज़कात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया भाई जो ज़कात नहीं देते उनके खिलाफ जिहाद होगा। हज़रत उमर आ गए, उन्होंने कहा बाबा जी ये सारे काम करते हैं, इनके खिलाफ जिहाद ना करें, हाथ होला रखें। हज़रत उमर ने, हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट लेकर आता था ज़कात के लिए, अबू बकर के ज़माने में, और साथ में घुटना बांधने के लिए रस्सी भी लाता था। अबू बकर के होते हुए वो ऊँट लाए और रस्सी ना लाए घुटना बांधने के लिए, अबू बकर उसको भी काट के रख देगा। ये बताया कि अबू बकर के होते हुए कोई दीन में कमी नहीं कर सकता। रियासत मदीना का हाकिम कह रहा है जो घुटना बांधने के लिए रस्सी नहीं लाएगा मैं उसको काट के रख दूंगा। और रियासत मदीना के हाकिम ये नहीं कह रहे, ना उनके सामने किसी को जरूरत है कि मैं इस्लामी हुकूमत और इस्लामी मुल्क के दारुल खिलाफा में बंदर बनाऊंगा। ये नहीं कह रहे कि मैं इस्लामी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर बनाऊंगा, ये किसकी जरूरत थी। आप तो फरमा रहे हैं जो रस्सी नहीं लाएगा मैं उसको काट के रख दूंगा। सिद्दीक के होते हुए दीन में कमी कौन कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि हजरत सिद्दीक अकबर के सीना आज भी मेरे आका और मौला के कदमैन से ऐसे मिला हुआ है। और तीसरी बात, लश्कर उसामा, हजरत उसामा बिन जैद के क़यादत में मेरे आका और मौला ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत वाशी बिन हर्ब तमाम अकाबिर सहाबा को
आपकी क़यादत में दिया। आपकी उम्र मुबारक बाद रिवायात के मुताबिक 17 साल है, बाद रिवायात के मुताबिक 18 साल है। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में लश्कर का रवाना करने की बारी आई तो हजरत उमर आ गए। उन्होंने कहा जी आप इस लश्कर को रवाना करेंगे तो मदीना पाक खाली हो जाएगा। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर को फरमाया उमर ज़माना जाहिलियत में तो बड़ी तगड़ी बातें करते थे, अब हल्के पड़ गए हो, अब ढीले पड़ गए हो। फरमाया जंगल के दरिंदे आए और वो आके सिद्दीक को पांव से पकड़कर जंगल में घसीट कर ले जाएं। लान फस तो जैश उसामा कमा अमर रसूलुल्लाह। फरमाया जैश उसामा उसी तरह जाएगा जिस तरह मेरे आका और मौला ने हुक्म दिया। अब ये बात याद रख लें कि हम आज तरक्की के पीछे भागते हैं। दुनिया की तमाम तरक्कियां आपके कदमों में भी आ जाएं, आपके हाथों में भी आ जाएं, टेक्नोलॉजियां सब कुछ आ जाएं। मुसलमान की तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ मेरे आका और मौला के फरमान पर अमल करने में है। ये रियासत मदीना के पहले खलीफा और हाकिम ने भी बताया कि उन्होंने कहा जैसे मेरे आका और मौला ने हुक्म दिया है ना वैसे ही लश्कर उसामा जाएगा। ना उसकी क़यादत तब्दील होगी, ना वो खुद रुकेगा। जैसे मेरे आका ने फरमाया ये ऐसे ही रूम के बॉर्डर की तरफ जाएगा। और सुने उसकी बरकत क्या हुई। अब मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अमीर बनाया, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनकी ताज़ीम कैसे कर रहे हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद का तारुफ यह है कि आप गुलाम इब्ने गुलाम हैं। और वो सीना जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सीना आज भी मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन से मिला हुआ है। और वो सीना जिसमें गारे सौर में मेरे आका और मौला ने आराम फरमाया है, वो सीना। हजरत उसामा बिन ज़ैद को हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऊपर घोड़े पर सवार किया और खुद पैदल चले। और हदीस की किताबों में है कि हजरत उसामा बिन ज़ैद के जो रकाब में पाँव थे ना वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने से ऐसे ऐसे खिसक रहे थे कि जिसको मेरे आका और मौला हमारा अमीर मुंतखब कर देना हम उनकी ऐसे इज्जत करते हैं। ठीक है, ये हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर